जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए। अगर आज अचानक आपकी नौकरी चली जाए, आपका बिजनेस रुक जाए या एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आप कितने महीने जिंदा रह पाएंगे? 1 महीना, 2 महीने या 1 हफ्ता भी मुश्किल? अगर यह सवाल आपको अंदर से चुभा है तो वीडियो बंद मत करना, क्योंकि आज मैं आपको पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाने वाला। आज मैं आपको वो कला सिखाने वाला हूं जिसने मुझे अमीर नहीं बल्कि आजाद बनाया, और ये कला है पैसा बचाने की कला। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो, भाई पैसा तो कम है ही, बचाए कैसे? महंगाई देखी है, घर का खर्चा देखा है, ईएमआई, बच्चों की फीस, जिम्मेदारियां। मैं आपकी जगह होता तो बिल्कुल यही सोचता, क्योंकि मैं भी यहीं से निकला हूं। आज लोग मुझे नंबरों से पहचानते हैं, नेटवर्थ से पहचानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मैंने सबसे पहला पैसा कैसे बचाया था। मैं किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था, कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, कोई शाही जिंदगी नहीं थी। मेरे पिता एक साधारण नौकरी करते थे, घर छोटा था, खर्चे बड़े थे, और बचपन में मैंने एक बात जल्दी समझ ली थी, पैसा कम होना उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या पैसे का हाथ से फिसल जाना है। लोग सोचते हैं गरीबी तब आती है जब कमाई कम होती है। नहीं, गरीबी तब आती है जब कमाई आते ही पैसा गायब हो जाता है। मुझे आज भी याद है, एक दिन घर में अचानक पैसों की तंगी आ गई। कोई बड़ी गलती नहीं हुई थी, कोई फालतू खर्च नहीं हुआ था, बस पैसा बचाया नहीं गया था। उस दिन मैंने अपने पिता की आंखों में डर देखा था। वो डर भूख का नहीं था, वो डर था अनिश्चित भविष्य का। और उसी दिन मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ, अगर पैसा कमाने वाला भी डरा हुआ है तो फिर सुरक्षा कहां है? यही वो सवाल है जिसका जवाब 99% लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं, लेकिन सही जगह नहीं ढूंढते। आज इस वीडियो में मैं आपको वही जवाब दूंगा, पर ध्यान रखिए, ये जवाब आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जवाब आपको आपकी आदतों से लड़ने पर मजबूर करेगा। हमारी समस्या ये नहीं है कि हम कम कमाते हैं, हमारी समस्या ये है कि हम सोचते हैं पहले कमाऊंगा फिर बचाऊंगा। जिंदगी की सबसे महंगी गलती यही है। जो पहले बचाना नहीं सीखता वो कभी अमीर नहीं बनता, चाहे उसकी सैलरी 10,000 हो या 10 लाख। मैं आज जो हूं वो इसलिए नहीं कि मैं सबसे ज्यादा कमाता था, मैं इसलिए यहां हूं क्योंकि मैंने सबसे पहले बचाना सीखा। जब मेरे दोस्त नई चीजों पर खर्च कर रहे थे, मैं चुपचाप अपने पैसों को जिंदा रहने की ट्रेनिंग दे रहा था। मैंने लोगों को 2 रास्तों पर चलते देखा है। पहला रास्ता, पैसा आते ही फोन बदलो, कपड़े बदलो, लाइफस्टाइल बदलो, और 40 की उम्र में डर के साथ सोना। दूसरा रास्ता, शुरुआत में चुप रहो, खर्च से पहले सोचो, और 40 की उम्र में आजादी के साथ जीना। मैंने दूसरा रास्ता चुना। अगर आपको लगता है कि पैसा बचाना मतलब कंजूसी है तो यहीं रुकिए, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपकी ये सोच पूरी तरह तोड़ने वाला हूं। पैसा बचाना कंजूसी नहीं है, ये आत्मसम्मान है। सोचिए, आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे और आपको ये ना सोचना पड़े पैसा कहां से आएगा। आपके माता पिता बीमार हों और इलाज के समय आप डरे नहीं। ये सब कमाई से नहीं आता, ये आता है बचत से। आज आपने सिर्फ ये समझा है पैसा क्यों बचाना जरूरी है, लेकिन कैसे बचाना है और किस चीज से बचाना है ये मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूं। और यकीन मानिए, जब आप वो सुनेंगे तो आपको एहसास होगा मैं सालों से गलत जगह मेहनत कर रहा था। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपका गुलाम बने, आप उसके नहीं, तो इस सीरीज को यहीं मत तोड़िए। पार्ट 2 आपकी सोच बदल देगा। एक सवाल पूछता हूं और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप पैसा बचाते हैं या पैसा आपको बचा खुचा छोड़ देता है? क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो सेविंग कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है खर्च करने के बाद जो बचता है वही बचत कहलाता है। और यही सोच एक जाल है जिसे मैं कहता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट ट्रैप। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, हम मिडिल क्लास लोग हैं। ये लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही लाइन लाखों लोगों की किस्मत तय कर देती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम खुद को सीमित मान लेते हैं। हमारे लिए ये नहीं है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी नहीं, बाद में। धीरे धीरे हम सिर्फ हालात एक्सेप्ट नहीं करते, हम हालात को भगवान मान लेते हैं। मैं भी इसी जाल में फंसा था। शुरुआत में मैं भी यही सोचता था, पहले अच्छी कमाई हो जाए फिर बचत करूंगा। और सच बताऊं, कमाई बढ़ी भी, लेकिन बचत वो वहीं की वहीं रही। क्योंकि जैसे जैसे कमाई बढ़ी वैसे वैसे खर्च करने की हिम्मत भी बढ़ गई।
ये बात बहुत कम लोग मानते हैं। पैसा समस्या नहीं है, पैसा आपकी असली सोच बाहर निकाल देता है। मैंने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा, 25 की उम्र में पहली सैलरी, 30 में अच्छी लाइफस्टाइल, 35 में ईएमआई, 40 में पैनिक, 50 में रिग्रेट और 60 में एक ही लाइन, काश पहले समझ गया होता। काश क्या, काश पैसा बचाना सीखा होता। मिडिल क्लास ट्रैप गरीबी से नहीं बनता, ये बनता है कंपैरिजन से। उसने नई कार ली, उसने नया फोन लिया, उसका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया और फिर हम खुद से कहते हैं मैं भी डिजर्व करता हूं। हाँ, आप डिजर्व करते हैं, लेकिन सवाल यह है आज डिजर्व करते हैं या पूरी जिंदगी। मैंने एक चीज सीखी है, जो आज अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करता, कल उसकी जरूरतें उसे कंट्रोल करती हैं। और यही मिडिल क्लास ट्रैप का सबसे खतरनाक हिस्सा है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी एक जैसी है। पहला दोस्त सैलरी आते ही खर्च प्लान करता है, दूसरा दोस्त सैलरी आते ही बचत प्लान करता है। 5 साल तक दोनों बराबर दिखते हैं, लेकिन 10 साल बाद पहला दोस्त जॉब से डरता है, दूसरा दोस्त जॉब चुनता है। फर्क क्या था? कमाई नहीं, सोच। अगर आप सोचते हैं मैं मिडिल क्लास हूं तो ज्यादा सेव नहीं कर सकता, तो सुनिए, मिडिल क्लास कोई इनकम लेवल नहीं है, ये एक माइंडसेट है और माइंडसेट बदला जा सकता है। हमारे देश में हमें सिखाया जाता है खर्च मत करो, पैसे की बात मत करो, अमीर बनना लालच है। लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता पैसा कैसे रोका जाता है, पैसा कैसे सरवाइव करता है। हम काम करना सीखते हैं, कमाना सीखते हैं, लेकिन पैसे को जिंदा रखना नहीं सीखते। एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर आज सब रुक जाए तो क्या मैं आजाद हूं? जवाब था नहीं। और उसी दिन मैंने एक फैसला लिया, अब मैं खर्च के बाद बचत नहीं करूंगा, अब मैं बचत के बाद खर्च करूंगा। यहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। लेकिन रुकिए, यहां एक और गलती है जो 90% लोग करते हैं। वो गलत जगह पैसा बचाने लगते हैं और सोचते हैं कि वो स्मार्ट बन रहे हैं, जबकि असल में वो खुद को गरीबी के साथ लॉक कर रहे होते हैं। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा पैसा बचाने के वो तरीके जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगे। और यकीन मानिए, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इस सीरीज को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपका पैसा नहीं, आपका भविष्य तय कर रही है। एक लाइन ध्यान से सुनिए, हर बचत अच्छी नहीं होती। हाँ, कुछ बचत आपको सुरक्षित नहीं बनाती, कुछ बचत आपको धीरे धीरे कमजोर बनाती है। और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गलत बचत करते रहते हैं और खुद को बहुत समझदार समझते हैं। आपने ये सब किया है ना? बैंक में पैसे रख दिए, एफडी करवा ली, एलआईसी ले ली, सोचा अब फ्यूचर सेफ है, और फिर दिल को तसल्ली दे दी, चलो मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो यह हिस्सा आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही अनकंफर्टेबल सच आपको आजाद बनाता है। मैं ईमानदारी से मानता हूं, मैंने भी बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने सोचा पैसा बचाना मतलब रिस्क से दूर रहना। तो मैंने क्या किया? सारा पैसा सेफ जगह रख दिया, जीरो रिस्क, जीरो टेंशन। लेकिन एक चीज मैंने नहीं देखी, जीरो ग्रोथ। साल गुजरते गए, पैसा दिखने में बढ़ रहा था, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे मर रही थी। आप जानते हैं इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन आपका पैसा चोरी नहीं करता, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इन्फ्लेशन आपके पैसे की आत्मा निकाल लेता है। पैसा आपके पास रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू हर साल मरती जाती है और आप खुश रहते हैं, कम से कम पैसा सेफ है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है, जो पैसा सिर्फ सेफ है वो कभी पावरफुल नहीं बनता। और फाइनेंशियल फ्रीडम सेफ पैसे से नहीं आती। मैंने जिंदगी में 2 तरह के बचत करने वाले लोग देखे हैं। पहला, जो हर जगह रिस्क देखता है, ये रिस्की है, वो अनसेफ है, और आखिर में सबसे बड़ा रिस्क लेता है, पूरी जिंदगी एवरेज रहना। दूसरा, जो समझदारी से रिस्क लेता है, रिस्क को समझता है, मैनेज करता है और धीरे धीरे पैसे को काम पर लगाता है। सच ये है, दूसरा इंसान आजाद होता है। गलत बचत का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये आपको झूठी सुरक्षा देती है। आपको लगता है आप कंट्रोल में हैं, लेकिन सच ये है, आप सिर्फ धीरे धीरे पीछे जा रहे होते हैं। हमारे यहां माता पिता ने कहा, बेटा पैसा संभाल कर रखना। वो गलत नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया पैसे को बढ़ाना भी संभालने का ही हिस्सा है। पैसा सिर्फ तिजोरी में रखने की चीज नहीं है, पैसा एक बीज है। अगर उसे सही जमीन में नहीं डालोगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। अगर आप सोचते हैं
मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो एक सवाल, क्या आप ये रिस्क ले सकते हैं कि आप पूरी जिंदगी काम करते रहें? क्योंकि यही सबसे बड़ा रिस्क है। एक दिन मैंने अपने पैसों को देखा और खुद से कहा, तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन थक चुके हो। और उसी दिन मैंने तय किया, अब मैं पैसे को सिर्फ बचाऊंगा नहीं, अब मैं पैसे को सिखाऊंगा कि उसे कैसे बढ़ना है। यहीं से मेरी सोच बदली। गरीब आदमी पैसा बचाने से डरता है, मिडिल क्लास आदमी पैसा खोने से डरता है, अमीर आदमी पैसा न बढ़ने से डरता है। सोचिए, आप किस कैटेगरी में हैं? अब सवाल यह है, सही बचत क्या होती है, पैसा कैसे बचाएं और साथ में उसे बढ़ाएं भी, और सबसे जरूरी, कौन सी आदतें आपको चुपचाप अमीर बनाती हैं? ये सब मैं आपको बताने वाला हूं आखिरी हिस्से में। यकीन मानिए, यह हिस्सा आपको बचत से आजादी की तरफ ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे और आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम न करें, तो इस सीरीज को यहीं मत छोड़िए। अगला हिस्सा आपकी लाइफ स्ट्रेटेजी बदल देगा। एक आखिरी सवाल, और इसका जवाब आप खुद से दीजिए, मुझसे नहीं। अगर आज आपकी उम्र 60 साल हो जाए, तो क्या आप वही जिंदगी जी रहे होंगे जो आपने 25 की उम्र में सोची थी? अगर जवाब हां है, तो आप बहुत कम लोगों में से एक हैं। और अगर जवाब नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए ही रिकॉर्ड की गई है। मैं आपसे कोई सपना बेचने नहीं आया हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, जल्दी अमीर बनो, रातों रात करोड़पति बनो, क्योंकि मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग वही देखे हैं जो जल्दी भागना चाहते थे। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, धीरे चलो लेकिन सही दिशा में। लोग सोचते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे से आती है। सच ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम डर के खत्म होने से आती है। डर किस बात का? नौकरी जाने का, बीमारी आने का, बुढ़ापे में बोझ बनने का। मैं अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था। मैं आजाद इसलिए बना क्योंकि मेरे पास डर नहीं था। अब ध्यान से सुनिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक सोच है। नियम नंबर 1, सबसे पहले पैसा बचाओ। कमाई कितनी है ये मायने नहीं रखता। 10,000 हो या 1 लाख, सबसे पहले अपना हिस्सा निकालो, क्योंकि जो खुद को पहले भुगतान नहीं करता, वो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करता है। नियम नंबर 2, बचत को छुपाओ मत, उसे समझदार बनाओ। पैसा अलमारी में बंद करने से सुरक्षित नहीं होता, पैसा समझ बढ़ने से मजबूत होता है। धीरे धीरे, समझ के साथ, जोखिम को दोस्त बनाकर। नियम नंबर 3, लाइफस्टाइल नहीं, आजादी बढ़ाओ। हर बार जब सैलरी बढ़े तो कपड़े, फोन, गाड़ी नहीं, अपनी आजादी बढ़ाओ, क्योंकि दिखावा लोगों को प्रभावित करता है और आजादी आपको चैन देती है। मैंने 2 तरह की जिंदगी देखी है। पहली जिंदगी बहुत दिखावा, बहुत खर्च, अंदर से खाली। दूसरी जिंदगी बाहर से साधारण, अंदर से मजबूत और नींद शांत। मैंने दूसरी जिंदगी चुनी और आज मैं चाहता हूं कि आप भी वही चुने। याद रखिए, आपकी कमाई आपकी औकात तय नहीं करती, आपकी आदतें तय करती हैं। और आदतें आज बदलती हैं, कल नहीं। जरा सोचिए, आपके माँ बाप आपको बोझ न समझे, आपका बच्चा आपको देखकर सीखे कि पैसे को कैसे संभालते हैं, और आप खुद आईने में देखकर कह सकें, मैंने सही फैसले लिए। ये सब दिखावे से नहीं आता, ये आता है अनुशासन से। अगर आप आज बचत नहीं कर रहे हैं, तो आप भविष्य में समझौते की बुकिंग कर रहे हैं। और अगर आप आज अपने पैसे को नियंत्रित कर रहे हैं, तो कल कोई आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगा। आज ये वीडियो खत्म हो रही है, लेकिन अगर आपने सच में सुना है, तो आपकी पुरानी सोच आज खत्म हो चुकी है और एक नई सोच जन्म ले चुकी है। याद रखिए, पैसा कमाना एक हुनर है, पैसा बचाना एक आदत है, और आजाद होना एक फैसला है। अगर ये सीरीज आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपने आज एक पल के लिए भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे अपनी आदतों में उतारिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं, दिशा देते हैं। और कमेंट में लिखिए, मैं अपने पैसे का मालिक बनूंगा, ताकि जब आप 1 साल बाद ये कमेंट देखें, तो आपको याद आए, यही वो दिन था जब सब बदलना शुरू हुआ।